कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार उज्जैन। असली अंगूर एक थाली में रख लेना और आजकल नकली आते ना सुंदर सुंदर फल, नकली फल सामने रख लेना। दूर से क्या, पास में से व्यक्ति हाथ में लेकर पहचान नहीं पाएगा असली क्या नकली क्या है, क्योंकि असली से कई सुंदर वो नकली दिखता है। ऐसे ही ये विपरीत जितने में तुम्हें मिथ्या दिख रहे हैं ये सभी सुंदर दिखेंगे, पर हमारा थोड़ा सा डगमग होना प्राणों की आहुति से भी बड़ा है। अरे एक छुरी एक वह ब्लेड लग जाएगी, एक पर्याय जाएगी, पर ज्ञानी तुम्हारी अगर श्रद्धा डगमगा कर तुम कहीं इधर से उधर हो गए तो तुम्हारी जिंदगी कहीं की नहीं बचे, एक इस पर्याय की नहीं, फिर तुम अनंत पर्याय में और भटकते रहो। अभी तक अनंत काल हो चुका, अभी भी अंत कर लो, सम्यक कर्णधार को पकड़ लो। कितना विश्वास उस डॉक्टर पर है। कभी पूछा इंजेक्शन दिखाओ कौन सा ब्रांड है, कौन सी क्या क्या दवाई मिलेगी, पर जो इंजेक्शन लगाता है उसको स्वीकार कर लेते हो। वो भी इधर का उधर हो गया तो एक बबल उसका अंदर चला गया हवा का तो, पर फिर भी उस नाई के सामने झुकते हो, डॉक्टर को भी हाथ जोड़ते हो। उस पर तो श्रद्धा है, उस पर तो विश्वास है, वहां बिल्कुल हमारी श्रद्धा डगमगाती नहीं है, पर फिर देवशास्त्र गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा क्यों डगमगाती? क्योंकि वैसा श्रद्धान हमारा है ही नहीं, वैसी आस्था आज तक हम बना ही नहीं पाए। कमजोरी हमारी है, सामने वाले निमित्तों की कमजोरी माँ है ही नहीं। ये मत कह देना पंचम काल है, ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे लोग तुम्हें क्यों मिले, और मिले भी तो आप भी बन जाओ ना उन सम्यक दृष्टि राजाओं जैसे, श्रेणी जैसे और महापुरुषों जैसे। अरे उनके जैसे निमित्त भी नहीं मिल रहे हैं, उनके जैसे निमित्त भी आज तक मिला कोई ऐसा मछली पकड़ने वाला? पर फिर भी हमारी कितनी कमजोर श्रद्धा, कितनी डगमग श्रद्धा, हम तुरंत धर्म छोड़ देते हैं, तुरंत देवशास्त्र गुरु को छोड़ देते हैं। उनका काम वो जाने, हमारा काम हम करें, हमारा काम हम करें। बहुत अच्छी बात है, हम लोक व्यवहार लोक लाज के खातिर कम से कम इतनी मर्यादा का तो पालन करें। उनको कितनी विपरीतता हो हाथ जोड़े नमोस्तु करे, और वो भी नहीं बन पा रहा है तो माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, पर किसी की निंदा किसी की बुराई मत कर। दूसरों को कहना मात्र निंदा बुराई नहीं है। अगर हमने अपने भीतर भी कह दिया कि अरे अरे भव्य वो अच्छे नहीं थे, हमने आपस में चर्चा की, अभिप्राय निंदा का बुराई का नहीं था, पर हमने की तो, भले ही हमारी इच्छा नहीं थी कि हाथ जले, पर अग्नि में हाथ डालोगे बचेगा क्या? नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। किसी धर्मात्मा पर उंगली उठाकर अपनी श्रद्धा को डगमग मत करो, और उन्हें देखकर विपरीत 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 अभिनिवेश, विपरीत अभिरिया, विपरीत अभिप्राय से युक्त मत हो। पुनः पुनः कह रहा हूँ उज्जैन की जैनियों, हो सके तो दूसरों की श्रद्धाओं को जोड़ने का प्रयास करो, श्रद्धाओं को तोड़ने का प्रयास मत करो। स्वयं सम्यक दृष्टि बनो और दूसरे मिथ्या दृष्टि को भी सम्यक दृष्टि बनाने का प्रयास करो। तोड़ो मत, जोड़ो, फेंको मत, जोड़ो। फेंकने से काम नहीं होगा, जोड़ने से काम होगा, जोड़ने से काम होगा, जोड़ने से काम होगा। बिना सम्यक दर्शन के तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा नाम, शौहरत, ये सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। हम सच्चे देवशास्त्र गुरु की सेवा नहीं कर पाए, हमारा धन दौलत किस काम का? वहाँ कितना ही सुंदर महल बना लेना, निर्ग्रंथ गुरु के चरण नहीं पड़े, घोंसले से भी गया बीता है, वह शमशान से भी गया बीता है। किस लिए सुंदर सुंदर अटारियाँ बनाई, किस लिए धन दौलत कमा के रख लिए? विचार करना होगा, विचार करना होगा। जीवन का पहला सोपान अगर कोई है, मोक्ष मार्ग का कह दो, जीवन का कह दो, वह स्मार्ट जीवन का कह दो, यह है सम्यक दर्शन।
जहाँ सम्यक दर्शन नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। अरे तुम्हें जिस कुल में जन्मे हैं, जिस धर्म में जन्मे हो, उस पर ही श्रद्धा नहीं है, उनके देवशास्त्र गुरु पर ही श्रद्धा नहीं है, फिर किस लिए कुल का नाम लेना और किस लिए जय जयकार करना। थोड़ा सा अपने आप को टटोल लो। तुम्हारा पूजा पाठ, तुम्हारा उपवास, तुम्हारा सब कार्य करना व्यर्थ है अगर सम्यक दर्शन साथ नहीं है तो। ये ध्यान रखना, संसार का कोई व्यक्ति साथ नहीं देगा। माँ देगा? बोलो हाँ, नहीं देगा। अरे माता पिताओं ने तो बैंड बाजे के बाद भेज दिया। भले ही कह दो बैंड बाजे के साथ भेज दिया, पर खुशी हो रही थी, गई तो जिनकी है उनको पूछ लो, फिर सोच लेना। उन्होंने भी तो छोड़ ही दिया, कौन साथ आया, कौन साथ देगा? कोई संसार का जीव, कोई संसारी जीव साथ नहीं देगा। साथ अगर कोई देगा तो तुम्हारा भीतर का कर्णधार सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के कोई कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता, कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। पढ़ते हैं अगली गाथा को उस समय। क्या करूं? आप लोगों को सुन के आपके रोंगटे नहीं खड़े हुए? हम तो जब भी सुनाते उस श्रेणी की कथा तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या वो दृश्य होगा, क्या उस जीव की श्रद्धा होगी, कितनी श्रद्धा! इतनी विपरीतता दिखने के बाद भी उसने सबको, अकेले को वही सबको छोड़ा और अकेले वहां पहुंचकर चरण पकड़े। पप्पू भाई किसी के कान साधु के जाकर नहीं पकड़े। साधु तू क्या कर रहा है? कान पकड़ के नहीं कहा डोसी जी, पहले चरण पकड़े और कहा नमोस्तु भगवान। ये क्या भूल हो रही है? आज धर्मात्मा ही करता है कि धर्मात्मा के कान पकड़ के बात करो। अरे कान क्या पकड़ रहे हो? चरण पकड़ने की तो पहले औकात प्राप्त करो, फिर किसी के कान। सम्यक दृष्टि किसी सम्यक दृष्टि के धर्मात्मा के कान नहीं पकड़ता, मिथ्या दृष्टि के भी कान नहीं पकड़ता। हम कह क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं? पकड़ना है तो चरण पकड़ो, आचरण पकड़ो। कान पकड़ने से कोई सुधरने वाला नहीं है। माँ सही पूछूं, आज आप अपने पोतों के कान पकड़ पाते हो? आज की पूछ रहा हूँ। पहले तो वो समय था, वो जमाना था, वह बेत की छड़ी आती थी। क्यों दादा, याद है क्या दोषी जी? बेत की छड़ी स्कूल में तो टीचर मात्र उसी लिए प्रसिद्ध होते थे। कोई बेत की छड़ी से, कोई पट्टी से, कोई किसी ना किसी से पीटते थे, मारते थे। और ऐसा कहा जाता था कि जैसी छड़ी छम लगती थी, विद्या भी वैसी आती थी। आज स्कूलों में कोई हाथ लगा के दिखाए टीचर बेचारे को स्कूल से? हाँ, सत्यता है। फिर इतना तो ज्ञानी सोचो, जब एक बच्चों को आज वर्तमान में बच्चों के कान पकड़ कर उनको सुधारा नहीं जाता, उनको भी पुचकार के सुधारना पड़ता है, फिर तुम धर्मात्मा के और गुरु के कान पकड़ने की बात कर रहा है? इतना तो विवेक रख। माँ पकड़ के बताओ पोतों के कान, पता चले। वही तुम्हारे आगे की नहीं कह रहा हूं मैं, समझ जाओ आप लोग। फिर धर्मात्मा के और एक श्रावक गुरु के कान पकड़े, कहाँ तक उचित? नहीं बनो ना, हम उन महान आत्माओं जैसे बने ना, उनकी जैसे श्रद्धान करें ना। अरे कहना ही है ना, तो श्रद्धा के साथ पहले ऐसे जम के चरणों को पकड़ लो। भगवान, मैं आपको भगवान मानता हूँ, आप ये क्या कर रहे हो? अरे उतनी कहने की हिम्मत भी रखो, पर अकेले में दुनिया के सामने डिंडोरा पिटवा कर नहीं, अपनी सम्यक की रक्षा करने के लिए कह रहा हूँ। जब बालक के कान पकड़ के उसको ठीक नहीं किया जा सकता, फिर किसी धर्मात्मा के कान पकड़कर, किसी बड़ों के कान पकड़कर छोटे क्या ठीक कर पाएंगे? नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते। दूसरों के कान पकड़ो नहीं पकड़ो, पर अपनी गलती हुई तो अपने कान पकड़कर अपनी निंदा गरहा कर कर अपना कल्याण करने का प्रयास करो। दूसरों के कान पकड़ने से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। आप श्रावक हो और भगवान कुंद कुंद स्वामी श्रावकों को और साधु को दोनों के कह रहे हैं, भले ही तू साधु बन गया सो क्या हो गया, तू श्रावकों के कान पकड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें तो कान पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तू तो मात्र उसको सत्यार्थ का बोध कर दे। अगर तेरे में दम है, तेरे में दम है, तेरे वाणी में दम है, और तेरे वाणी में, तेरे कहने में दम है, उसमें श्रद्धा है, तो तूने जैसी गलती बताई वो स्वयं अपने कान पकड़ के तेरे सामने खड़ा होगा। तुम्हें उसके कान पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम क्यों कान पकड़े? ना श्रावकों को साधुओं के कान पकड़ने की आवश्यकता है, ना साधुओं को श्रावकों के कान पकड़ने की आवश्यकता है। अरे कान अपने आप व्यक्ति पकड़ लेगा, अपनी स्वयं की गलती का एहसास होगा तो, और नहीं होगा तो वो पकड़ भी ले तो कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। श्रावकों को, साधुओं को अपनी गलती का एहसास अकेले में करा दो। ये तो सामूहिक विषय है, इसलिए सामूहिक चल रहा है। किसी का कोई मुझे विषय नहीं पता कौन कितना पानी में और दूध में है, पर अपनी परीक्षा आप करो और अपनी गलती का एहसास करते हुए कान स्वयं के गुरु के सामने जाके पकड़ो, प्रायश्चित लो तो शुद्ध हो जाओगे। दूसरों के कान पकड़ने से, दूसरों के कान पकड़ने से आपकी शुद्धि होने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। पुनः 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 हर 4-6 दिन बाद मैं यही कहता हूँ, अपनी श्रद्धा को सुरक्षित रखो, अपने लोटे को छानो, दूसरों के लोटों में झांकने की आवश्यकता नहीं है। मेरी श्रद्धा कितनी कमज़ोर है, मेरी श्रद्धा कितनी मजबूत है, ये मेरे लिए तय कर रही है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं हूँ। विचार करो, विचार करो, विचार करो। समय हो रहा है, श्लोक पढ़ लो, श्लोक पढ़ो, श्लोक पढ़ो, तभी तो श्लोक पढ़ पाएंगे। नहीं तो लोक पढ़ने से क्या, श्लोक तो पढ़ ही नहीं पाए। पढ़ते हैं 46 नंबर के श्लोक को, मेरे बाद में पढ़ लेना। सम्ममिणा सन्नाणम सच्चारित्रमण होदिनीयमेण तोरेण ते मध्ये सम्मगुण विकोठमी जिणदिठम। पढ़ने में ऐसे ऐसे हो गए ठेकेदार जी, पढ़ने में ऐवा हो गया, जीवन में उतरेगा कैसे? सम्मविणा सन्नाण सच्चरित न होती नियमेन। सम्यक दर्शन के बिना तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान, तुम्हारा चारित्र सम्यक चारित्र न होती, नहीं होता नियमेन। नियम से, नियम से, नियम से, श्रद्धा के बिना, सम्यक दर्शन के बिना तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी क्रिया, तुम्हारा चारित्र कोई काम का नहीं है। महीनों महीनों के भी उपवास कर लेना, पर श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, तो कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म की क्रिया, व्रत, उपवास, पूजा पाठ छोड़ दो। मैं छोड़ने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं फेंकने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं जोड़ने के लिए कह रहा हूँ। चाहे टूटे हृदय हो, चाहे टूटी समाज हो, उन्हें जोड़ने का प्रयास करो। साधु का काम ही, साधु का काम ही, साधु का काम ही दादा समाज को जोड़ना है, धर्म को जोड़ना है, और वो ही तोड़ने का काम करे तो क्या होगा? जोड़ो, 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 जोड़ो। कान पकड़ने से जुड़ने वाले नहीं हैं, उनके हृदयों को, उनकी आस्थाओं को पकड़ लो, वो अपने आप तुम्हारे चरणों में गिर पड़ेंगे। क्या कह रहे हैं? सम्यक के बिना सब रहित है, सब शून्य है। कितनी श्रद्धा है। अपने आप से एक एक क्षण आँख बंद करके, जितने सुन रहे एक क्षण आँख बंद करके आज तक का विचार कर लेना कि वास्तव में क्या उस राजा जैसी मेरी श्रद्धा है? उसके 10%, 5%, 1% भी श्रद्धा है?
शायद नहीं, उत्तर शायद नहीं आएगा। इसलिए टटोल लो, क्योंकि ये कर्णधार है, ये ड्राइवर है, ये तुम्हें भले ही धीरे 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 ले जाए पर सही समय पर मंजिल तक पहुंचाएगा ज़रूर। अन्य किसी को ड्राइवर बना लोगे, अन्य किसी साथी के चक्कर में, अन्य किसी कप्तान कैप्टन के चक्कर में रहोगे तो विश्वास मानना कभी मंजिल पर पहुंचने वाले नहीं हो, कभी मंजिल पर पहुंचने वाले नहीं हो। इसलिए इस सम्यक दर्शन को, श्रद्धा को प्राप्त करने का प्रयास करो। कम से कम द्रव्य मिथ्यात्व तो छोड़ दो। करेंगे, अभी मिथ्यात्व की चर्चा भी आने वाली है, मैं पर कह रहा हूँ कम से कम द्रव्य मिथ्यात्व तो छोड़ दो। भाव मिथ्यात्व तो ठीक ही है, द्रव्य मिथ्यात्व को पूजना तो छोड़ दो, तभी कुछ काम हो पाएगा, अन्यथा नहीं। तो रेणत्रय मध्य, जो रेणत्रय मध्य वह रत्नत्रय के मध्य में यानी रत्नत्रय में सर्वश्रेष्ठ गुण कोई है, पहली सीढ़ी अगर कोई है मोक्ष मार्ग की, जीवन को स्मार्ट स्टार्ट करने की, तो ये श्रद्धा सम्यक दर्शन है। कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ ज्ञानियों, कहीं बोली लेनी है तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे प्रदीप जी, पर यहाँ तो कोई पैसे नहीं खर्च करने, चवन्नी अठन्नी भी तुम्हें खर्च नहीं करनी। यहाँ तो मात्र अपनी श्रद्धा को, अपने आप को टटोल लो, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। जिनु दिठम, कुंद कुंद भगवान भी समझदार थे, वे भी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, जिनु दिठम जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है, उनसे मैं आज मन नहीं हो रहा क्या घर जाने का? अभी तो बहुत कुछ सुनना है, अभी तो बहुत कुछ सुनना है, ग्रंथ के मध्य तक भी नहीं हम पहुँचे हैं। बहुत 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 गहरी बातों को भगवान कुंद कुंद स्वामी समझा रहे, समझ जाओ। हम तो कह ही सकते हैं, बता ही सकते हैं, पर सुधरना तो आप ही को पड़ेगा। ये सम्यक गुण ही सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट गुण है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। अब फिर आप जानो, आपका काम जाने, आपकी श्रद्धा जाने, पर कम से कम उसकी जैसी, उस राजा जैसी नहीं तो कम से कम कुछ प्रतिशत तो वैसी श्रद्धा को मजबूत करने का प्रयास करो। यही जीवन का कर्णधार है, कप्तान है, कैप्टन है, वही सही स्थान पर पहुंचाएगा, अन्यथा नहीं। कहीं भी रहना, पर बेटा अपने धर्मात्मा को कभी मत भूलना। अगर धर्म छूट गया, माता पिता और गुरु छूट गया, तो फिर कोई जीवन में साथ नहीं है। इसलिए समय को पुनः समय पर, आज क्या हो गया, सब ऐसे हो गए, क्या करें, अब जो है सो है, सत्य घटना है। इसलिए समय पर, समय की बात के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार